नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित नीलांश पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का एएनपी क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि मैं जल्द ही रिवर्स सिलॉजिज्म का भी टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। इस समय मैं उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूं जो कि आरआरबी पीओ से रिलेटेड है, रीजनिंग का। अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में या कोई भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के अलावा और भी बहुत से आपको मिल जाएंगे वीडियोस, चाहे इंडो चाइना का रिलेशनशिप हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, कोई भी नया वीडियो होता है वो आपको मिल जाता है। ऑल्सो रीजनिंग में इस टाइम पे स्पेशलाइजेशन चल रहा है, धीमे धीमे करके मैं सारा का सारा पहले रीजनिंग का कोर्स मैं खत्म करके डाल दूंगा। तो आप चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पटवार दे रहे हो राजस्थान के अंदर, चाहे आप एमपी के अंदर का व्यापम दे रहे हो, किसी भी तरह का अगर आप रीजनिंग से रिलेटेड अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो यहां पे आपकी रीजनिंग से रिलेटेड हर नीड पूरी हो जाएगी। और आज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं रिवर्स सिलॉजिज्म। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिवर्स सिलॉजिज्म। और जी हाँ, ये केवल एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल है केवल। ये यहां से शुरू होता है। आपने आज तक सिलॉजिज्म ऐसे देखे होंगे जिसमें कि आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन बताना होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको पहले कंक्लूजन दे दिया गया और कंक्लूजन से आपको स्टेटमेंट बताना होगा। अब पहली बात ये सुन लो, बिल्कुल फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो उस तरीके का नहीं है कि मात्र 1 घंटे के अंदर सिलॉजिज्म लगाना सीख जाएं। अगर आता है पहले से गुड एनफ है, अगर नहीं आता है यहीं पे वीडियो को रोक दो, जाके सिलॉजिज्म की फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करो। सिलॉजिज्म आपके कंटिन्यूटी में सारे के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सिलॉजिज्म का पहले मैंने आप लोगों को पॉसिबिलिटी भी पढ़ाया है, एक आपको मैंने परिचय भी दिया था, फिर मैंने पॉसिबिलिटी पढ़ाया, फिर मैंने आइदर और मैंने पढ़ाया, फिर मैंने आपको स्पेशल केसेस जो होते हैं आपके ओनली अ फ्यू द फ्यू, ये वाले केसेस भी मैंने आपको पढ़ाए। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा इन सब की मैंने 5-6 प्रीवियस ईयर भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा के दिखाए। तो अगर आपको इतना आता है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो प्लीज यहीं पे आप लोग वीडियो को रोक देंगे और रोकने के बाद में आप लोग यहां से जाके पहले आपका जो पहले हो चुका है, जो आप लोग पहले अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से बने हैं, लेकिन आपसे रिवर्स सिलॉजिज्म डायरेक्टली देखते ही आप आंसर आप नहीं बता सकते। प्लीज जाइए, मेरे देख के आइए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, मुद्दा बस ये है कि कॉन्टिन्यूटी में चीज चलती है तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं होने जा रहा है कि मात्र 15 मिनट के लिए सीख जाएं, 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में हरदम आएंगे, ये इस तरीके का ना मैं पढ़ा पाता हूं ना ही मैं कुछ कर पाता हूं। मैंने आप लोगों से एक वादा किया था, मैंने आरआरबी पीओ की आपको स्ट्रेटेजी मैंने जब बताई थी वीडियो में, मैंने कहा था 45 डेज के अंदर पॉसिबल है आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स निकाल लेना, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। मैं रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपके आ सकते हैं रीजनिंग के अंदर। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि कोर्स इतना ज्यादा है ही नहीं, मुश्किल से 6-7 टॉपिक के ऊपर आपको अपना लिमिटेड सा टाइम देना है। लेकिन अगर आप करने लगो कि क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आएंगे, मतलब ये 10वीं क्लास वाली बातें नहीं होती है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मार्क लगा दो, ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है कंपटीशन लेवल पे। सो बेटर होगा कि आप लोग पहले जाके प्रीवियसली देख लें। क्यों? अभी मैं थोड़ी देर में मैं बोलना शुरू करूंगा, आपको दिक्कत महसूस होगी। अभी भी जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में होता क्या है, कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन ये लिखा है, दूसरा कंक्लूजन ये लिखा है, और मुझे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे 4 सेट दिए हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। ऑल्सो याद रखिएगा आरआरबी के अंदर जो 5वां सेट होगा वो होगा नन ऑफ दीज। तो अभी हम लोगों का अगर चारों सेट अगर मैच नहीं किए तो अल्टीमेटली क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का? नन ऑफ दीज। सिंपल सी बात है। तो हम लोगों को सम सिल्वर आर प्लैटिनम लेके आना है, सम डायमंड आर सिल्वर। अब इसका उठा के बेटा डायग्राम नहीं बनाते, बिल्कुल बेसिक पे जा रहे हैं। डायग्राम हमें किसका बनाना होता है? यहां पर। और यहां पर जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो अल्टीमेटली मेरा कौन सा डायग्राम सही होगा यह निर्धारित करेगा कि ये वाले कंक्लूजन मेरे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो बेसिक लेवल पे लोग क्या करते हैं, हर एक सेट का डायग्राम बनाते हैं। जैसे सारे के सारे सिल्वर गोल्ड है, कुछ गोल्ड का हिस्सा डायमंड है और कोई भी डायमंड का हिस्सा प्लैटिनम नहीं है।
तो पहली चीज आप देखिए कि अगर इसने मेरे से कहा है कि सम सिल्वर आर प्लैटिनम, तो सिल्वर और प्लैटिनम तो आपस में छू ही नहीं रहे हैं, तो यहां पर ये वाली बात गलत हो जाएगी, यानी कि सेट वन मेरा गलत हो जाता। दूसरे पे आते हैं, सम सिल्वर आर गोल्ड, कि कुछ सिल्वर का हिस्सा गोल्ड है। फिर ऑल गोल्ड आर डायमंड, सारे के सारे गोल्ड का हिस्सा मेरा डायमंड है। सम डायमंड आर प्लैटिनम, कुछ डायमंड का हिस्सा प्लैटिनम है। अब इसने मेरे से कहा कि सम सिल्वर आर प्लैटिनम। अगेन देखिए, सिल्वर अलग दिख रहा है, प्लैटिनम अलग दिख रहा है, दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सम को दिखाने के लिए मुझे अल्टीमेटली इस तरीके से नजर आना चाहिए था ना, सिल्वर और प्लैटिनम को कहीं ना कहीं पे टच होना चाहिए था। ये सारा का सारा सिल्वर प्लैटिनम के अंदर चला जाए, या फिर जो ना सारा का सारा प्लैटिनम सिल्वर के अंदर आ जाए। इन तीनों में से कोई ना कोई एक केस तो मुझे चाहिए, और इन तीनों केसेस में से मुझे कोई भी केस यहां पर नहीं मिल पा रहा है। अब हम लोग तीसरे पे जाते हैं। देखो यार, ऑल सिल्वर आर डायमंड, नो सम डायमंड आर प्लैटिनम, कुछ डायमंड का हिस्सा प्लैटिनम है, और नो गोल्ड इज सिल्वर, कोई भी गोल्ड का हिस्सा सिल्वर नहीं है। ये हो गया। अब यहां भी देखिए, पहला ही वाला जो कंक्लूजन है सम सिल्वर आर प्लैटिनम, ये आपका नहीं बन पा रहा है। चौथे पे आ जाते हैं कि ऑल सिल्वर आर गोल्ड, सारे के सारे सिल्वर का हिस्सा गोल्ड हो गया, कोई भी गोल्ड का हिस्सा डायमंड नहीं है, और उसके बाद में सारे के सारे डायमंड का हिस्सा प्लैटिनम हो गया। तो यहां भी आपका प्लैटिनम और सिल्वर आपस में टच नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, जरा आप ध्यान दो कि इसको करने में अगर आप हर एक डायग्राम 20 सेकंड के अंदर बना देते हो, यानी कि ये वाला टोटल क्वेश्चन करने में आप 80 सेकंड्स लोगे। मैं कहता हूं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत फास्ट हो, तुम्हें 80 सेकंड्स नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें मिनिमम 60 सेकंड्स तो लगेंगे, यानी कि इस एक सिलोजिज्म के क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे कितने टाइम में? 1 मिनट में। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। अब लॉजिक अब कैसे इस्तेमाल होगा, जरा सा उस पर हमें गौर करना है। ये मैं हटा रहा हूं, डायग्राम्स भी यहां से, या डायग्राम आप लोग अभी रहने दीजिए। सिंपल सी बात देखिए, सम सिल्वर आर प्लैटिनम है, यानी कि सिल्वर और प्लैटिनम तुम्हारे टच होने चाहिए। सम डायमंड आर सिल्वर है, यानी कि डायमंड और सिल्वर भी तुम्हारे आपस में टच होने चाहिए। दोनों चीजें तुम्हारी यहां पर टच होनी चाहिए। अब जरा सा ध्यान देना, सारे के सारे सिल्वर बेटा गोल्ड में चले गए, यानी कि गोल्ड अभी एक बड़ा सेट बन गया, और सारा आगे का रिलेशन जो है वो आपको गोल्ड से दिया गया है, यानी कि सिल्वर से टच कुछ भी नहीं होगा। मैं इस वाले ऑप्शन को मैं देखते ही मैं कट कर देता। अगला वाला इसी तरीके से देखो, मैं ये वाला मैं डायग्राम में हटा रहा हूं। अब देखिएगा, सम सिल्वर आर गोल्ड, कुछ सिल्वर का हिस्सा गोल्ड के साथ में, लेकिन आगे का पूरा पूरा रिलेशन गोल्ड के साथ में बेटा डायमंड बन गया, डायमंड के साथ में प्लैटिनम, यानी कि सारा डायग्राम आगे की तरफ बन रहा है। सिल्वर से आपका प्लैटिनम कभी भी टच नहीं हो पाएगा। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। इसके बाद में आगे देखते हैं, ऑल सिल्वर आर डायमंड। अगेन देखिए, सिल्वर की बात बहुत पहले हो गई, सिल्वर से बेटा आप डायमंड पे आओगे, डायमंड से आप प्लैटिनम पे जाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि डायमंड से प्लैटिनम का रिश्ता है, सिल्वर से नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर तो बेटा डायमंड के अंदर बना है ना, और डायमंड के अंदर बनेगा तो डायमंड के बाहर की तरफ में आपका क्या बनेगा? प्लैटिनम, यानी कि यहां पे भी सिल्वर और प्लैटिनम का कोई भी रिश्ता नहीं हुआ, और सिल्वर और प्लैटिनम का जब तक में रिश्ता नहीं होगा तब तक में कोई भी कंक्लूजन मेरा सही नहीं होगा। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। मैं कुछ मैं कर ही नहीं रहा हूं यहां पे, मैं डायग्राम भी मैं नहीं यहां पे बनाना मैं प्रेफर करूंगा। एक और देखिए, सिल्वर पहले हो गया, फिर सिल्वर से गोल्ड को जोड़ा गया है, गोल्ड से डायमंड को जोड़ा है, यानी कि पूरा का पूरा डायग्राम आगे की तरफ बन रहा है, और आगे की तरफ बन रहा है, यानी कि सिल्वर और प्लैटिनम के बीच में किसी भी तरीके से आपका समावेश हो पाना पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से टच हो पाना पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जब बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि मुझे किस तरीके का पिक करना है, बच्चे कहेंगे सर क्या केवल सिल्वर और प्लैटिनम से ही क्या होगा? मैंने कहा देखो जरा, डायमंड और सिल्वर उठा लो, ऐसा करो,
सिल्वर का बेटा गोल्ड के साथ में, गोल्ड का डायमंड सारा आगे की तरफ चला गया, सिल्वर और डायमंड के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, आगे बढ़ गया। सिल्वर का गोल्ड के साथ में, गोल्ड का डायमंड के साथ में रिश्ता आगे की तरफ चला गया, कोई भी रिश्ता नहीं है। अब यहां पे क्या होता है, सिल्वर और डायमंड वाला आपका, ये वाला आपका बन जाता। तो जब ये वाला हिस्सा बन जाता है तो अकेले इसी को थोड़ा ही बनाना है, फिर किसको आके चेक कर लेते, इसको। तो तुम्हारा जैसा मन है, तुम्हारा पहले इसको चेक करना है, इसको चेक करो, तुम्हारा मन है उसको चेक करने का, पहले उसको चेक करो, लेकिन कोशिश करो कि बिना डायग्राम के भी समझो। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग लगा पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों के सामने अभी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, सम टेबल इज प्लास्टिक, सम प्लास्टिक आर बेंच। ये कंक्लूजन है जो कि मुझे उनमें से किससे मेरा आ पाएगा ये मुझे बताना है। मैं आप लोगों को एक बात में बता देता हूं कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पहले डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब डायग्राम पहले बनाया था तो कुछ लोग ये भी सोच सकते हो कि शायद से मैं डायग्राम को देख के मैं बता रहा हूं, मैं वर्बली में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फिर से देखो भाई, मुझे टेबल और प्लास्टिक के बीच में मुझे रिश्ता एक चाहिए, यानी कि दोनों खुद को क्या करने चाहिए, टच। क्योंकि बेटा आप ये बात समझो कि सम कब आता है, जब चीजें जब टच होंगी। कैसे आ सकता है, इस वाले भी केस में सम ए आर बी या सम बी आर ए आ सकता है, यहां पर भी बेटा सम ए आर बी या फिर सम बी आर ए आ सकता है, या फिर इस तरीके से। यानी कि यही तो 3 केसेस हैं, लेकिन तीनों में क्या है, टच हो रहा है। यानी कि पहली बात है, मुझे टेबल और प्लास्टिक के बीच में मुझे टच चाहिए और प्लास्टिक और बेंच के भी बीच में मुझे टच चाहिए। जरा इधर देखो, टेबल से चेयर पे गए, चेयर से बेंच पे गए, लेकिन हुआ क्या है, टेबल से बेंच तक में तो देखो ये ऑल वाला ये वाला रिश्ता बन रहा है, लेकिन जहां तुमने बेंच के साथ में प्लास्टिक किया तो प्लास्टिक हट गया, यानी कि मुझे टेबल के साथ में प्लास्टिक यहां पर नहीं मिल पाएगा। मतलब आपने जब डायग्राम जब आपने बनाया तो ऑल टेबल आर चेयर, ऑल चेयर आर बेंच और सम बेंच आर प्लास्टिक। मेरा क्या कहना है कि टेबल जब बेटा चेयर के अंदर गया, चेयर बेंच के अंदर गया, अभी तक तो सब आपस में टच कर रहा है, लेकिन जहां बेंच के साथ में प्लास्टिक आया तो बेंच का केवल बेटा प्लास्टिक के साथ में रिश्ता है ना। तो यानी कि ये वाली चीज आपकी आगे चली गई। मैंने इसी बेसिस पे पहले वाले को देखते ही मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि यार पहली कंडीशन जब नहीं मैच हुई है तो दूसरी को तो मैच कराने का कोई बेनिफिट है नहीं, अलग आ जाते हैं। जरा इधर देखो, ऑल टेबल आर चेयर, लेकिन चेयर के साथ में जैसे ही बेंच बनाओगे तो टेबल और बेंच के बीच में दूरियां आ जाएंगी, और जैसे ही बेंच के साथ में दूरियां आ जाएंगी तो बेटा बेंच भी तो प्लास्टिक को लेके अलग हो जाएगा, यानी कि टेबल और प्लास्टिक आपस में टच नहीं करेंगे। कैसे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल टेबल आर चेयर, सम चेयर आर बेंच और ऑल बेंच आर प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को उठा के बेटा टेबल में थोड़े ही हम टच करा देंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि टच ना मिल पाने, कभी भी आपका सम लिखा हो या ऑल लिखा हो तो पहली चीज ये चेक करनी होती है कि चीजें आपस में टच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। वही अगर यहां पे लिख देता इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमें यह बात पता है कि जब चीजें आपस में टच होती हैं तो मेरा आंसर सही हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, जो सही है वो वाली चीज पॉसिबिलिटी लगने पे गलत हो जाती है। तो पॉसिबिलिटी में हम ढूंढते हैं कि वो चीजें आपस में टच नहीं होनी चाहिए। टच नहीं होने का मतलब क्या है, रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगेन देखो सामने वाले को, अभी तक देखो दोनों गलत हैं। हम टेबल और प्लास्टिक के बीच में हम देखेंगे, जरा गौर करो। सम टेबल आर चेयर है, यानी कि टेबल और चेयर आपस में टच होके बने, लेकिन आगे का तो बेटा हिस्सा अलग हो जाएगा ना। और नो बेंच आर प्लास्टिक लिखा है, यानी कि प्लास्टिक बिल्कुल अलग जाके बनेगा, यानी कि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब जरा देखो, ऑल टेबल इज चेयर, ऑल चेयर इज बेंच, ऑल बेंचेस। अब देखो टेबल से चेयर जुड़ा है, चेयर से बेंच जुड़ा है और बेंच से प्लास्टिक जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है, सबका सब एक गोले के अंदर, यानी कि यहां पे टेबल को प्लास्टिक टच कर लेगा। कैसे, टेबल यहां पे, चेयर यहां पे, बेंच यहां पे और प्लास्टिक यहां पे। तो अभी क्या हुआ, इसको इसने टच कर लिया, यानी कि पहली वाली कंडीशन तो मेरी मैच हो गई। लेकिन सम प्लास्टिक आर बेंच भी होना चाहिए, यानी कि जो ना प्लास्टिक और बेंच में भी टच होना चाहिए, तो वो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यानी कि मेरा सेट नंबर 4 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन। अब चाहे तुम इसको डायग्राम के द्वारा करो, चाहे तुम अपनी समझ के हिसाब से इस चीज को इसी तरीके से सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं है दोनों में। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। मैंने एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसको पूरा मैं हटाए दे रहा हूं।
मैंने एक आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया, इधर मैंने लिखा सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, और इधर मैंने लिखा सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। जरा ध्यान दो, ए और बी आपस में टच हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं केवल इतना हिस्सा देखूं तो ये वाली बात सही है, तो पॉसिबिलिटी लगने पे ये वाली बात मेरी गलत हो जाती है। ठीक है, अब लेकिन देखो ए और सी आपस में ये टच नहीं हो रहा है, और अगर ये आपस में टच नहीं हो रहा है तो इतनी बात मेरी ये गलत हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी लगने पे ये वाली चीज सही हो जाएगी। अगर आपको ये वाली बात पता है तो अब आपको डायरेक्टली मेरा करने का तरीका समझ में आ पाएगा, अन्यथा आपको सभी के लिए उठाकर डायग्राम्स एक तरफ से बनाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा है अब हम लोग एक अलग क्वेश्चन देखेंगे पॉसिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है ऑल डोनाल्ड बीइंग मिकी इज अ पॉसिबिलिटी। अब होगा क्या कि धोखे से भी अगर सारे के सारे डोनाल्ड मिकी के अंदर अगर आ गए तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो सच नहीं होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ट्रुथ, पहली चीज है, और ट्रुथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होता है। यानी कि मुझे पॉसिबिलिटी को सच कराने के लिए पहली बात है डोनाल्ड और मिकी मुझे अलग अलग चाहिए, दूसरी बात है टॉम और जेरी भी मुझे अलग अलग चाहिए। ठीक है, अब जरा सा इधर आ जाते हैं कि सारे के सारे डोनाल्ड जेरी के अंदर हो गए, यानी कि सारे डोनाल्ड किसके अंदर आ रहे हैं, जेरी के अंदर, और सारे जेरी किसके अंदर आ रहे हैं, मिकी के अंदर। तो अल्टीमेटली बेटा डोनाल्ड भी तो मिकी के अंदर आ गया ना। तो ध्यान देना, अगर डोनाल्ड मिकी के अंदर चला गया तो ये वाली बात तो बेटा सच हो जाएगी ना, और ये वाली बात जैसे ही सच हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी इसकी रॉन्ग हो जाएगी। सो फर्स्ट सेट विल बी रॉन्ग। अभी मैं इसको डायग्राम से भी मैं बता दूंगा। सम डोनाल्ड इज जेरी, सम जेरी इज मिकी। अभी क्या हुआ कि डोनाल्ड आपका जेरी में बनाए, लेकिन जेरी किस में जाके बनाए, मिकी में जाके, और डोनाल्ड और मिकी दोनों अलग अलग बने। अब अलग अलग बनने की वजह से क्या है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, और अगर रिश्ता नहीं है तो इनके बीच में हर पॉसिबिलिटी मेरी सच हो जाती है। इसी तरीके से देखिए सम जेरी इज मिकी, यानी कि कुछ जेरी का हिस्सा मिकी हो जाएगा और सारे के सारे मिकी का हिस्सा टॉम हो जाएगा। ठीक है, सम जेरी इज मिकी, और कुछ देखिए सम जेरी इज मिकी और सारे मिकी का हिस्सा क्या हो जाएगा, टॉम। अब इसने कहा कि सारे के सारे टॉम आपके जेरी के अंदर आ जाए, ये बात पॉसिबिलिटी है। तो गौर करो कि जेरी और टॉम जो होंगे वो सम में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि मेरी ये वाली इतनी बात गलत हो जाएगी। अगर इतनी बात मेरी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी मेरी सच हो जाएगी। कैसे, जरा सा आप देखो, यानी कि इसमें मेरे दोनों चीजें बन रही हैं। पहली चीज, कुछ डोनाल्ड का हिस्सा जेरी है और कुछ जेरी का हिस्सा मिकी है, और सारे के सारे मिकी का हिस्सा टॉम है। ये इस तरीके से हो गया। हमने क्या बताया, केवल इतना हिस्सा देखो कि ऑल डोनाल्ड आर मिकी। पहले देखो क्या सारे के सारे डोनाल्ड मिकी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन पॉसिबिलिटी लगने पे तब ये वाला सही हो जाता। ऑल टॉम बीइंग जेरी, क्या आपको सारे के सारे टॉम आपको जेरी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, यानी कि इतना हिस्सा अगर मैं देखता तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो जाता, तो पॉसिबिलिटी लगने पे ये वाला मेरा सही हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेट 2 अभी सही है। लेकिन हमने अभी तक सारे तो नहीं चेक किए हैं, और आरआरबी हो गया या आईबीपीएस हो गया, उसको ऐसे ऑप्शंस देना बहुत पसंद है जहां पर कि वो कहता है बोथ आर ट्रू, 1 और 3 आर ट्रू, यानी कि मुझे आगे भी इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी की दिक्कत क्या होती है कि आपको बस केवल इतने पे ध्यान देना है, केवल इतने पे ध्यान देना है, इसको आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश करनी है, और जैसे ही ये गलत प्रूफ हो जाएगा बाकी सब आपका सही हो जाता है। जरा इधर आके देखिएगा, इसने आपसे कहा सम डोनाल्ड आर जेरी, यानी कि कुछ डोनाल्ड का हिस्सा जेरी है, कुछ जेरी का हिस्सा मिकी है। अभी डोनाल्ड और मिकी दोनों अलग अलग बने हैं, दोनों अलग अलग बनने की वजह से ऊपर वाला मेरा गलत हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी में वो मेरा सही हो जाएगा। केवल इतना, डोनाल्ड और मिकी बेटा अगर अलग अलग अगर बने हैं तो उनके बीच में ऑल का तो रिलेशन होगा नहीं, और ऑल का नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी उसकी सच हो जाएगी। इन द सेम मैनर देखिए, जेरी हो गया सम जेरी इज मिकी और सम मिकी इज टॉम, तो जेरी और टॉम भी दोनों बिल्कुल
सेपरेट बने हुए हैं। दोनों बिल्कुल सेपरेट बने होने की वजह से इनके भी बीच का ऑल का रिश्ता गलत हो जाएगा, तो मेरा कंक्लूजन पूरा का पूरा सही हो जाएगा। डायग्राम के द्वारा देख लीजिए, सम डोनाल्ड आर जेरी, सम जेरी आर मिकी, सम मिकी आर टॉम। जरा गौर करो, सारे सर्कल्स अलग है, तो क्या आपका डोनाल्ड और मिकी के बीच का ऑल सही होगा? नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी मेरी? सही हो जाएगी। इसी तरीके से टॉम बीइंग जेरी, क्या मेरा सही होगा? नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी मेरी क्या होगी? सही हो जाएगी। अब देखो, ऑल डोनाल्ड आर जेरी और ऑल जेरी आर मिकी, केवल इतना बनाओ। अब बेटा अगर इतने ही में देखो, ऑल डोनाल्ड बीइंग मिकी, ये वाली बात तो बेटा मेरी सही हो गई ना, और ये जैसे ही सही हो गया तो पॉसिबिलिटी लगने पे ये मेरा गलत हो जाएगा, और जैसे ही ये गलत होगा तो ये वाला सेट मेरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ये भी सही था। वैसे ये भी नहीं करने की जरूरत थी। डोनाल्ड किसके अंदर है बेटा? जेरी के अंदर। जेरी किसके अंदर है? मिकी के अंदर। यानी कि सारे के सारे डोनाल्ड किसके अंदर हो गए? मिकी के अंदर। ये वाली बात तो बेटा सही हो गई, और ये जैसे ही सही हो गया वैसे ही तुम्हारा ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 both are correct। 2 and 3 both are correct। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो पॉसिबिलिटी वाले सेट से देखेंगे। देखो इस बात को आपको समझना होगा। मैं डायरेक्टली ये डायग्राम भी बनवा के मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं वर्बली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिलॉजिज्म लगाने से भी ये ज्यादा आसान है। गलत ऑप्शन आपको बस केवल छांटना है, आपको सही ऑप्शन नहीं छांटना है। ये सबसे खास बात होती है कि आपको आंसर निकालने की नहीं जरूरत है, आपको बस केवल गलत ऑप्शन उठा के छांट लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों की आंखों के सामने। पहली बात है आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो देखो बेटा, पॉसिबिलिटी अगर चेक करनी है पहले वाले में, तो विंडो और कॉट आपस में टच नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि डोर और पिलो के बीच में, डोर और पिलो के बीच में मेरा कैसा रिश्ता होना चाहिए? नेगेटिव रिश्ता। ये दूसरी बात है, क्योंकि भाई यहां पर तो पॉसिबिलिटी लिखा नहीं हो ना, और ध्यान देना कि सम नॉट है, और कम वक्त तो तुम लोग सम नॉट स्टेटमेंट में लिखाओ तो सही नहीं कर पाते हो, ये तो कंक्लूजन से स्टेटमेंट निकलवाएगा। तो अब एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि सम नॉट का मतलब है कि कुछ डोर का हिस्सा ऐसा जो कभी भी पिलो ना बन पाए। अपने दिमाग में इस बात को बोल के देख लेना, कुछ डोर का हिस्सा ऐसा जो कभी भी पिलो ना बन पाए। ठीक है, अब आ जाओ निगेटिव रिलेशन पे। याद रखना कि कंक्लूजन में अगर निगेटिव आ रहा है तो हर कंडीशन में बेटा स्टेटमेंट में तुम्हारा निगेटिव का होना अनिवार्य है। स्टेटमेंट में निगेटिव होना जरूरी, पहली बात। ठीक है, स्टेटमेंट में निगेटिव का होना जरूरी है, यानी कि मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स को पहले हिट करना है जिसमें कि निगेटिव हो। जरा देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 निगेटिव लिखा है, छोड़ दो इसके। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, सेट 2 जो है, यहां पे बेटा कभी भी निगेटिव नहीं लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कंक्लूजन अगर मुझे सम डोर आर नॉट पिलो लेके आना है तो ये इंटेलिजेंस समझो। एक जगह पे बच्चा इसी में परेशान हो जाएगा क्योंकि उसे सम नॉट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहली बात तो। दूसरी जगह पे तुम खड़े होगे जो क्वेश्चन को देखते ही तुम सॉल्व करने की स्थिति में होगे। कैसे? कि बेटा कहीं भी निगेटिव तो है नहीं, और जब तक निगेटिव नहीं है तब तक इस जगह का कोई जो है ना यूज नहीं होता है। इन द सेम मैनर यहां पे देखो, क्या कहीं भी क्या निगेटिव लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। और निगेटिव जब तक स्टेटमेंट में नहीं है तब तक कंक्लूजन में तो निगेटिव आ नहीं सकता है, और मुझे इनको तो सही मानना है ना, यानी कि स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए जिससे कि ये चीज आ सके। जब उसमें निगेटिव है ही नहीं तो सेट नंबर 2 और सेट नंबर 4 तो कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, ध्यान दो। एक बात पे ध्यान दिए रहना, सारे के सारे विंडो कॉट है, यानी अब इसको आप छोड़ दो, इसका अब कोई खास यूज नहीं है। इधर आ जाओ, विंडो और कॉट आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, तो कुछ कॉट पिलो है, और जो यहां पे ये कह रहा है कि सारे के सारे पिलो विंडो हैं, यानी कि बेटा तुमको लग रहा है कि कॉट जो है वो विंडो से वो आके टच वो हो गया, लेकिन ध्यान दो कि यहां पर बेटा सम का रिश्ता बना रहा है, यानी कि कॉट का कुछ ही तो एरिया हो रहा है। तो बेटा ऑल विंडो बीइंग कॉट, तो ये तो गलत हो रहा है। अगर ये वाला हिस्सा गलत हो रहा है तो पॉसिबिलिटी लगने पे ये वाला मेरा सही हो जाएगा। फिर से सुनो, कॉट का कुछ हिस्सा पिलो है और सारा का सारा पिलो विंडो है,
तो जरूरी तो नहीं है कि कॉट पूरा का पूरा जो है ना विंडो में आ जाए, विंडो पूरा का पूरा कॉट में आ जाए, नहीं है। तो ये वाला हिस्सा बेटा मेरा गलत हो गया। तो अगर इतना हिस्सा गलत है तो पॉसिबिलिटी लगने पे क्या होता है, सही हो जाता है। अब उधर आ जाओ, कुछ कॉट का हिस्सा पिलो है और कोई भी पिलो का हिस्सा विंडो नहीं है, तो अभी बेटा विंडो और कॉट दोनों के दोनों बिल्कुल अलग अलग बने हुए हैं। तो अगर इस जगह पे ये मेरे से कहेगा कि सारे के सारे विंडो मेरे कॉट हैं, तो ये वाली बात तो मेरी गलत हो जाएगी। ये अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी लगने पे ये वाली बात मेरी सही हो जाएगी। अब आ जाओ दूसरे पे, दोनों से पहला वाला सेटिस्फाइड है, ठीक है। सम डोर आर नॉट विंडो, यानी कि डोर के पास में कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो कभी भी जो कभी भी पिलो ना बनना पाए। डोर के पास में कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो कभी भी पिलो ना बनने पाए। अब जरा सा गौर करो, सारे के सारे बेटा पिलो किसके अंदर है, विंडो के अंदर है। यहां पे स्पेलिंग गलत है, सारे के सारे पिलो किसके अंदर है, विंडो के अंदर है। और सारे के सारे जो विंडो हैं वो डोर नहीं बन सकते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा भी तो डोर नहीं बन सकता है। देखिए जरा ध्यान से कि कभी भी अगर नो ए आर बी होता है तो सम ए आर बी तो हो जाएगा, और इसी नो के अंदर में मानिए एक सी भी है तो ये भी तो कभी भी बी नहीं बन पाएगा, यानी कि इससे ये वाला भी सही है। जरा उधर आओ कि कोई भी पिलो का हिस्सा विंडो नहीं है और कुछ विंडो का हिस्सा ऐसा है जो कि डोर है, तो डोर के पास में कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि कभी भी पिलो नहीं बन पाएगा। कौन सा हिस्सा, जो विंडो के साथ में इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि सम डोर आर नॉट पिलो, यहां भी सही है। दोनों को अब हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जरा देखिए इधर, इसको मैं हटा रहा हूं, बहुत क्लियरली देखिएगा। सम कॉट आर पिलो, ऑल पिलो आर विंडो, नो विंडो आर डोर, ऐसे करके बना। अब देखो केवल इतना हिस्सा देखो, ऑल विंडो बीइंग कॉट, क्या विंडो सारे के सारे कॉट है, नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरी चीज देखो कि कोई भी डोर का हिस्सा पिलो नहीं होना चाहिए, कुछ डोर का हिस्सा पिलो नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटा पूरा पूरा पिलो डोर नहीं हो सकता है, तो कुछ हिस्सा भी नहीं होगा, यानी कि दोनों के दोनों सही हो गए। ऑन द अदर हैंड इस वाले पे आओ, सम कॉट आर पिलो, नो पिलो आर विंडो, सम विंडो आर डोर। अब जरा सा ये बताओ कि क्या सारे के सारे विंडो तुम्हें कॉट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, तो ये इतना हिस्सा होता, केवल इतना लिखा होता तो ये गलत हो जाता, तो पॉसिबिलिटी लगने पे ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो सम डोर आर नॉट पिलो, डोर के पास में कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो कभी भी पिलो ना हो, तो बेटा ये पूरा का पूरा हिस्सा पिलो नहीं होगा, तो इसमें देखो कुछ डोर का भी तो हिस्सा आ गया, यानी कि डोर के पास में कुछ ऐसा हिस्सा है जो कभी भी पिलो नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। अब बेटा मैंने तुमको एक क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए, अगर मैं नॉर्मल सिलॉजिज्म की अगर मैं बात करता हूं, जो बिल्कुल सिंपल सिलॉजिज्म आते हैं आपके, उसके हिसाब से तो आप 16-17 आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। रिवर्स सिलॉजिज्म क्या होता है, जस्ट 4 गुना पड़ता है उसका। लेकिन यहाँ पे जो मैं मेथड जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये तुम्हें बेटा जल्दी मिलेगा नहीं कि कोई बताए या इस तरीके से समझाने की कोशिश नहीं करता है। लोग इन सब चीज़ों को ट्रिक करते हैं। हम यार सिलॉजिज्म के जब डायग्राम्स बनाते हैं तो इसी सोच के साथ में तो यार बनाते हैं ना कि एक ना एक दिन हम इनका यूज़ कर सकेंगे। और जब हम लोग केवल पढ़ के, यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि देखो भाई निगेटिव ही नहीं लिखा है तो निगेटिव तो आ ही नहीं सकता, हटा दो। दूसरी बात है कि पिलो, कॉट और विंडो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। बेटा दोनों अगर पूरी तरीके से अगर अलग अलग का मतलब है ऑल, यहाँ पे ऑल वाला नहीं बन पा रहा है, तो बेटा पॉसिबिलिटी सही होगी। इन द सेम मैनर उस वाले कोने में देखो, नो का रिश्ता दोनों में आ रहा है पिलो के साथ में, सही हो जाएगा, बात खत्म। केवल इतना देख के भी आपका काम चल सकता है। तो ये बहुत ब्यूटी है रीजनिंग की कि एक दुनिया है। मैंने जिस समय में एनालिसिस, जिसने भी नहीं देखी एनालिसिस जाके देख लेगा आरआरबी पीओ की, कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस स्ट्रेटेजी। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास में 20 मिनट है, 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन बहुत आराम से होते हैं। क्योंकि मेरे भाई तुम्हें देखने में तो वो 40 क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन वो 40 नहीं है, वो 12, 13, 15 क्वेश्चंस के आसपास होता है केवल। क्योंकि एक एक भाई 4 पजल जो अपने आप में, जो 3 से 4 पजल जो अपने आप में जो 20 से 25 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन तो मिनिमम बन ही जाता है। तो यार वहीं पर ही आपको हिट करना है, आपको उन्हीं प्लेसेस को आपको देखना। पजल का भी लेवल बहुत ही डावाडोल होता है, ठीक है।
पजल जब मैं कराऊंगा तो फिर मैं स्लाइड्स वाले फॉर्मेट में मैं कराऊंगा, क्योंकि वहां पर मुझे भी बार बार, मैं भी आप लोगों के सामने, ऐसा कोई नहीं है केवल मुझे क्वेश्चन पता है, इवन मैं क्वेश्चन में देख भी नहीं रहा हूं, मैं तो बस केवल मैं लिखता मैं चला जाता हूं। तो क्वेश्चन मुझे पता है, आंसर कुछ नहीं पता है, मैं भी आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूं। इन द सेम मैनर पजल भी बस मैं सॉल्व करूंगा। आपको ये दिखना चाहिए कि आखिरकार ये सब चीजें की कैसे जाती हैं। मेरी इसी से प्रैक्टिस होती रहती है, मुझे कभी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते, ठीक है, आपको भी नहीं देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पहली बात है यार, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बेटर रहेगा आपके लिए। वहां पर मैं कुछ एक शीट्स में आपकी शेयर कर दूंगा रिवर्स सिलॉजिज्म की, उनको लगा के यार देख लेना। जिसमें भी डाउट हो, एक डाउट का वहां पे सेक्शन बना हुआ है, उन डाउट्स को पूछ लेना। और आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्टली डाउट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, वहां पे आप लिख सकते हो। दूसरी बात है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब हो जाइए और कोशिश कीजिए कि जो भी कोर्सेज मैं डाल रहा हूं वो आप लोग जो है ना A to Z पूरे कोर्सेज देखिए यार। ये बीच से उठा लेना ये काम का नहीं है, क्योंकि मैं 6 लेक्चर की अगर मैं कंटिन्यूटी में रख रहा हूं, मैं भी तो ऐसे कर सकता हूं ना, टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के मैं पढ़ाने लगूं। बेनिफिट क्या है यार, भीड़ में शामिल हो जाओगे जाके, ठीक है। और बहुत ही जल्दी ऐप आने वाला है, एप्लीकेशन आने वाला है। तो एप्लीकेशन आने वाला है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे। थोड़ा सा क्या होता है कि यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एप्लीकेशन पे भी मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी एक इस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब ऐसा नहीं जहाँ पर मैं PDF भी दे दूँ, सब कुछ मैं दे दूँ। एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा, दूसरा कहीं और पे, तीसरा कहीं और पे। वहाँ पे ऐप पे क्या होता है कि एक कॉन्टिन्यूटी एक बन के एक चल सकती है। तो बहुत जल्दी मैं ऐप में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपको वो पसंद आएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।